हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। 7 बज चुके हैं, बच्चे अभी तक सो रहे थे और मैं अभी अभी उठी हूँ। एक बार मैंने सुबह 3 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़ाई की, उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। चाय बना के फिर मैं करूंगी जो मैंने सुबह पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज। तो अभी चीजें ना थोड़ा टाइम ले रही हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद, अप्रोक्स 4 साल के बाद मैं दोबारा मतलब बुक्स उठा रही हूँ। बच्चे छोटे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, मेरे 3 बच्चे हैं। एक 9 साल की गुड़िया है, 2 ट्विन बेबीज हैं जो कि अभी 2 ही साल के हैं। तो उनके उठने के बाद मैं कोई मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं कर सकती हूँ। अपने लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अभी जब वो उठ जाएंगे उसके बाद पूरा दिन उन्हीं के साथ मेरा गुजरेगा। तो कुछ टाइम मैं अर्ली मॉर्निंग निकालती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए और कुछ टाइम मुझे रात को निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही करके बस करेंगे, हो जाएगा अपना। तो थोड़ी मेहनत तो लगती है बच्चों के साथ में, पर मुझे लग रहा है, 1-2 दिन मैंने पढ़ाई करके देखी है तो मुझे लग रहा है मैं कर पाऊंगी। निकालूंगी मैं अपने लिए टाइम। और जब कहते हैं ना, जब मतलब आदमी सोच लेता है तो वो हर चीज कर सकता है। अपनी सोच पे डिपेंड है। एक बार जब आदमी ठान लेता है ना तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मेरे सराउंडिंग में ना इतने मोटिवेशनल लोग हैं ना कि मतलब मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं रोक ही नहीं पाती हूँ खुद को कुछ करने के लिए। मैं भी सोचती हूँ जब लोगों को मुझ पे इतना विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बहुत 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 धन्यवाद जो लोग भी मेरी लाइफ में हैं ऐसे, जो मुझे पॉजिटिव चीजें सिखाते हैं और मुझे पॉजिटिव चीजों की तरफ ले जाते हैं। मेरे अंदर ना एक टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना नेगेटिव हो गई थी। हर चीज मेरे लिए नेगेटिव ही थी। बट किसी भी चीज को ना, कोई पॉजिटिव चीज होती थी उसको भी मैं अपनी सोच से नेगेटिव बना लेती थी। और कहते हैं ना, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही होता है। चाहे इंसान नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव, हमारी लाइफ वैसे ही चलने लगती है फिर। तो मेरे साथ पहले ऐसा होता था। तो गाइज यहाँ पे मॉर्निंग टी लेने के बाद और अपना रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा मुझे थोड़ी सी साफ सफाई कर लेनी चाहिए। घर जो फैला हुआ है उसको अरेंज कर लेती हूँ और बासी झाड़ू लगा लेती हूँ इससे पहले कि बच्चे उठ जाएं। तो यहाँ पे मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और चीज़ें ना इतना फैल जाती हैं, घर बच्चों का ऐसे फैला रहता है और उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ना कभी भी कहीं से कुछ भी चीज़ उठा के खा लेते हैं। तो मैं दोनों टाइम अच्छे से घर की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो देखो मतलब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा घर उतना गंदा नहीं रहता है, बट फिर भी एक बार झाड़ू पोछा तो करना ज़रूरी बनता है उठते ही। तो वो सब मैं बच्चों के उठने से पहले कोशिश करती हूँ कि हो जाए। अदरवाइज़ तो वो कुछ करने नहीं देते हैं उठने के बाद। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर शादी नहीं हुई है उससे पहले आपको डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद ना, चाहे कोई कितना भी कहे कि हमारे घर में काम नहीं है, हम आपको पढ़ने का पूरा टाइम देंगे, हमारा क्या लड़का आपकी किताबें फाड़ेगा या हमारी लड़की किताबें फाड़ेंगी, ऐसे अक्सर रिश्ते करने के टाइम पे बोल दिया जाता है। बट ऐसा हर जगह क्या, कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक हाउस वाइफ होने के बाद आपको प्रॉपर टाइम मिल सके अपनी अपनी पढ़ाई करने का। और बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद हो सकता है कि आप कर भी लें, लेकिन जो करता है ना उसी को पता है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, जो लड़कियां हैं अभी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो प्लीज़ अपने सारी चीज़ें छोड़ दें और अपनी जो है करियर पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता। जो टाइम एक बार चला जाता है ना, मतलब अपना करियर बनाने का, उसे आप ढूंढते फिरोगे फिर। अब हमें ही देख लो, मेरी एज 30 हो गई है और अभी कोई भी एग्ज़ाम मैंने निकाला नहीं है। तो इसका मुझे बहुत दुख है कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हमें जल्दी शादी करनी पड़ जाती है। गाँव में अक्सर देखने को मिलता है 20 पे 21 पे लड़कियों की शादी कर देते हैं। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होती। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मैं 2nd ईयर में थी। तो ऐसा ही होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा कहने का मतलब यही है कि शादी से पहले अपना पूरा जॉब वॉब ले लो अच्छे से, उसके बाद शादी करो। और अगर गलती से आपकी शादी हो भी गई है तो 1-2 साल अच्छी मेहनत करके पहले जॉब लो, उसके बाद बच्चे प्लान करो। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है। और हाउस वाइफ्स के लिए ऐसा नहीं है कि अभी आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आप भी कर सकते हो, मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलता है।
किस्मत को कभी ना कभी आपके सामने झुकना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो मैं भी अभी कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूंगी कि अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी हमारे पास वक्त है। जब जागो तब सवेरा होता है, तो अभी से जुट जाओ, अपनी पढ़ाई करो। और मतलब मैं तो कहती हूँ कि शादी के बाद भी जॉब ली जा सकती है, लेकिन बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो कि देखो आप, मेरा स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है। मेरे 3 बच्चे हैं और 2 जुड़वा हैं, छोटे छोटे हैं। तो मैं बार बार यही बात रिपीट करती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा यही चलते रहते हैं। ये अभी उठ गया है और चलो मम्मी चलो। हाँ क्या बात है, मुझे बताओ क्या बात है। ऐसे नहीं, अच्छा क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो गोदी ले लिया। अच्छा इसमें बताओ मुझे, मोलू कौन है? हाँ पीछे इसमें मुझे बताओ, मोलू कौन है? मोलू कौन है? गोलू कौन है? गोलू कौन है? कहाँ चले? चलो इसमें से कुछ ही देखेंगे। अच्छा ठीक है, लेती हूँ, गोदी लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और बच्चों को ब्रेकफास्ट कराऊंगी। और मुझे देना है, एक फैमिली जा रही है पोस्टिंग, तो आज उनका सामान जा रहा है। तो मैं सोच रही थी उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके भिजवा देती हूँ। भिजवा क्या देती हूँ, मुझे ही दे के आना पड़ेगा क्योंकि बच्चे तो रास्ते में बिखेरते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी, रोटियाँ और बूंदी का रायता। अब पहले ना हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी पोस्टिंग जा रहा है उससे हफ्ते 10 दिन पहले ना हमें मतलब अड़ोसी पड़ोसी खाना दे देते थे। मतलब हमें अपनी गैस रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब सामान जाता था तो हम अपनी गैस को भी साथ में भेज देते थे। लेकिन आजकल माहौल इतना चेंज हो गया है, लोगों को ना अपने आप से मतलब है। कोई नहीं चाहता कि कोई पड़ोसी जा रहा है उसको खाना खिला दे, मतलब चाय के लिए पूछ लें, कोई भी नहीं चाहता। उसे लास्ट टाइम तक अपनी गैस रखनी पड़ती है, अपना पूरा जुगाड़ रखना पड़ता है। तो मुझे बहुत गलत लगता है ये चीज़ ना, मुझे बहुत हर्ट होने लगी है। मतलब यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसा चल रहा था वो बहुत बढ़िया था। फिर भी मैंने सोचा 1-2 लोग अगर रखेंगे इस चीज़ को जिंदा तो हो सकता है ये दोबारा वापस आ जाए। तो इसीलिए मैं गई, मैंने उनको बोला कि मैं अभी आपका ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। एक्चुअली मैं दूध लेने गई थी नीचे, दूध वाला आया था तो मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी थी, उन्हीं का सामान जा रहा था क्योंकि वही पोस्टिंग जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाभी मैं खाना बना देती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मना किया कि आपके छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ आप रहने दो। बट उनकी जो आंखें हैं ना वो एकदम नम हो गई थी, क्योंकि मुझे भी पता है आजकल माहौल जो है काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो बस मैंने उनका यहाँ पे खाना पैक किया और भिजवा दिया, मतलब मैं ही दे के आ गई। तो आज का व्लॉग इतना ही है। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।